हम सब ने एरिया 51 के बारे में तो सुना ही होगा एंड हम सब ये भी जानते होंगे कि एरिया 51 किस चीज़ के लिए फेमस है। यू गेस्ड इट राइट, एरिया 51 इज़ फेमस फॉर एलियन स्पॉटिंग, राइट। हम सबको ऐसा ही लगता है कि एरिया 51 इज़ फेमस फॉर एलियन स्पॉटिंग, बट शायद सच कुछ और है। Wake up, everybody! It's World War III! नवाडा यूएस, जहाँ पे एरिया 51 है। ये लोकेशन एक ऐसी लोकेशन है जहाँ पे यूएस में सबसे ज़्यादा कैंसर पेशेंट्स हैं एंड यूएस एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे सेकंड हाईएस्ट कैंसर पेशेंट्स रहते हैं। अब तुम सोच रहे होगे कि मैं तो एरिया 51 के बारे में बात कर रहा था, तो अचानक से ये फिर कैंसर वाली चीज़ें कहाँ से आ गई। बट तुम इस चीज़ को सुन के शायद इन चीज़ों को जोड़ पाओ। आई एम टॉकिंग अबाउट रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स न्यूक्लियर टेस्टिंग से आती है, न्यूक्लियर वेपन से आती है, और स्पेशली जब बॉम्ब्स कहीं पे ड्रॉप करते हैं या कहीं पे टेस्ट करते हैं तो उससे रेडियो वेव्स आती हैं। और ये रेडियो वेव्स जब ह्यूमन के कांटेक्ट में आती है तो वो ह्यूमन के अंदर कैंसर फॉर्म कर सकती है। और इसी चक्कर में काफ़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ये निकल के आती हैं कि जो यूएस में कैंसर के इतने ज़्यादा केसेस हैं जबकि यूएस इतना डेवलप्ड कंट्री है, इसका मतलब एक ही हो सकता है। इसका मतलब ये है कि यूएस में एरिया 51 में स्पेशली काफ़ी सारी न्यूक्स को टेस्ट करा जा रहा है और काफ़ी सारे ऐसे वेपन्स को टेस्ट करा जा रहा है जो अभी तक अनडिस्क्लोज्ड है। और लोगों को यूएस में एरिया 51 से ये कह के दूर रखा जा रहा है कि वहाँ पे एरिया 51 के अंदर एलियंस हैं और एलियंस की स्पॉटिंग बहुत ज़्यादा है, और लोग इस चीज़ को मान भी रहे हैं। और यूएस गवर्नमेंट इतने सारे कैंसर केसेस बढ़ने के बाद भी इस चीज़ को रोक नहीं रही है। मेरे को ये नहीं समझ आ रहा कि यूएस के लोग, फॉर दैट मैटर किसी भी और कंट्री के लोग, इस चीज़ के ऊपर क्यों नहीं कोई रिसर्च कर रहे। प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा, ये एक यूएस में ऐसा प्रोजेक्ट था जो 1950s के आसपास हुआ था एंड इसका बजट अप्रॉक्सीमेटली $25 मिलियन था। एंड इस प्रोजेक्ट की जो लेंथ थी वो अराउंड 25 ईयर्स की थी, और ये कोई ऐसा वैसा एक्सपेरिमेंट नहीं था। प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था माइंड ऑल्टरिंग, माइंड को कंट्रोल करना, जो सोवियत यूनियन ऑलरेडी कर रहा था। मैंने तुम्हें ऑलरेडी बताया जो स्लीपिंग एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने सोल्जर्स के साथ, ये देखने के लिए कि वो अपने सोल्जर्स की ड्यूरेबिलिटी कैसे बढ़ाएं, उनकी एंड्योरेंस कैसे बढ़ाएं ताकि वो वॉर्स जीत सकें। और सेम चीज़ यूएस को भी करनी थी, लेकिन एक डिफरेंट वे में। वो चाहते थे कि जब वो इंटेरोगेशन करे किसी से तो उनको सारे के सारे जवाब सीधे सीधे मिल जाएं। यूएस ने अपने टेस्ट सब्जेक्ट्स यानी कि उनके सोल्जर्स और कुछ कॉमन सिविलियंस के साथ ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करना शुरू किया, बट ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने उन्हें बिना बताए करा। सबसे कॉमन ड्रग जो इस पूरे एक्सपेरिमेंट में यूज़ हुई थी वॉज LSD, और LSD के चक्कर में बहुत सारी डेथ्स हो गई थी इस एक्सपेरिमेंट में। बट क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट अनलॉफुल था, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट को गवर्नमेंट से परमिशन नहीं मिली थी प्रॉपर, एंड ये एक सीक्रेट मिशन भी था, तो फिर इसको डिस्क्लोज करना वॉज रियली डेंजरस। यूएस का मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि वो अपने लोगों से, अपने टेस्ट सब्जेक्ट से कैसे अपना काम निकलवा सकती है, और इसका बड़ा सीधा साधा जवाब था। जो एक्सपेरिमेंट्स यूएस कंडक्ट कर रही थी उसमें बहुत सारे लोग, प्राइवेट असैसिन्स भी थे, जो यूएस के बिहाफ पे अननोइंगली उनके लिए काम कर रहे थे। मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एन एग्जांपल, अगर एक इंसान है जो अपनी हर रोज़ की नॉर्मल लाइफ जी रहा है और उस इंसान को अचानक से एक ब्लैकआउट हो जाता है, अगले दिन वो वापस इंसान जाग जाता है एंड उसको कुछ भी याद नहीं होता कि उसके साथ हुआ क्या था, एंड वो अपनी लाइफ नॉर्मली जी रहा होता है। मीनवाइल वहाँ पे यूएस न्यूज़ देती है कि उन्होंने अपने कुछ एनिमीज़ को मार दिया है विद द हेल्प ऑफ सम असैसिन्स। एंड जब वो इंसान वो न्यूज़ देखता है
एंड उस असैसिन की फ़ोटो देखता है तो वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि वो असैसिन और कोई नहीं बल्कि वो ही इंसान था। यूएस का मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि वो ऐसे प्राइवेट असैसिन्स को हायर करे जिनसे वो उनके अपने काम करवा के उनका ब्रेन वॉश कर दे एंड उनको कुछ भी याद ना रहे कि उन्होंने क्या क्राइम कमिट किए हैं। ये एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। ये सिर्फ यूएस में नहीं हो रहा, ये और भी बहुत सारी कंट्रीज़ में हो रहा है। ये एक्सपेरिमेंट बस एक नाम का एक्सपेरिमेंट नहीं है, इससे बहुत बड़ी बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज लिंक्ड है और मोस्ट ऑफ देम आर लिंक्ड टू असैसिन्स। इतने सारे असैसिन्स इतने सारे फेमस लोगों को मारते हैं, ये सारे कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के अराउंड ही रिवॉल्व करते हैं। अब यूएस किसी की आवाज़ को दबाना चाह रहा है, या अगर यूएस या फॉर दैट मैटर कोई भी कंट्री किसी को दबाना चाह रही है, सप्रेस करना चाह रही है, तो वो अपने मिलिटेंट्स को यूज़ करके ऐसी चीज़ें करवाएंगे तो फिर उनके वो बुक्स में आता है। लेकिन अगर वो अनलॉफुली ऐसी चीज़ें करवाएंगे तो मे बी किसी पे वो इल्ज़ाम नहीं डाल सकते। यू नेवर नो, हो सकता है तुम में से जो भी वीडियो देख रहे हैं तुम भी शायद किसी न किसी के कभी ना कभी टेस्ट सब्जेक्ट तो रह चुके होगे। दिस वर्ल्ड इज टोटली अनप्रिडिक्टेबल। सिम्पसन्स को तो सभी जानते होंगे। इट इज़ वन ऑफ द क्रेजीएस्ट एंड द वाइल्डेस्ट कार्टून शो ऑन अर्थ एंड वो अपने प्रिडिक्शंस के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं, स्पेशली ऐसे प्रिडिक्शंस जो क्लिप बाय क्लिप सीन बाय सीन एग्जैक्टली सेम है। एक बार तुम खुद ही देख लो। सिम्पसन्स इतने ज़्यादा प्रिडिक्शंस करने लग गए थे एक पॉइंट ऑफ टाइम में कि काफ़ी सारी एलिगेशंस आ रहे थे उनके राइटर्स पे कि उनके जो राइटर्स हैं वो फ्यूचर से हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा जब प्रेडिक्शंस करने लगो तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे यही लगने लगता है कि सिम्पसन्स के जो राइटर हैं वो फ्यूचर से आए हैं। और सिम्पसन्स ने ऐसे ही कुछ प्रेडिक्शंस करी हैं, जैसे कि एप्पल विजन प्रो जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, उसकी सिम्पसन्स ने प्रेडिक्शन बहुत पहले ही कर दी थी। बट सिम्पसन्स ने ऐसी भी कुछ प्रेडिक्शंस करी हैं जो स्पेशली 2024 के लिए है। एंड इन प्रेडिक्शंस को सुन के शायद तुम शॉक हो जाओगे। एंड इन प्रेडिक्शंस को सुन के मैं तो बहुत ज़्यादा शॉक में चला गया था एंड मेरे को अभी भी लिटरली गूज़बम्स आ रहे हैं। तुम एक बार खुद ही सुन लो। Oh, an English boy, eh? You know, we saved your ass in World War II. Yeah, well, we saved your ass in World War III. That's true. Wake up, everybody! It's World War III! Yes, you heard it right. नवंबर 2022 में 1983 के टाइम में सिम्पसन्स काफ़ी सारी चीज़ें प्रेडिक्ट कर रहा था, लेकिन उनके इस पर्टिकुलर शो के अंदर उन्होंने वर्ल्ड वॉर 3 के काफ़ी सारे हिंट्स दिए थे। और एंड में जो शो का मेन कैरेक्टर है वो आके अपनी फैमिली को बोल रहा है कि Wake up, everybody! It's World War III! अगर ये भी रियल नहीं है तो आई डोंट नो कि क्या सब रियल हो सकता है। सिम्पसन्स इतने ज़्यादा एक्सट्रीम जा चुके हैं कि यू नेवर नो कि अगली प्रेडिक्शन वो क्या दें, क्योंकि उन्होंने इतनी बिजार प्रेडिक्शंस कर रखी हैं कि हमें प्रिपेयर करने के लिए टाइम भी नहीं मिल रहा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।